दोस्तों एनडीए में कुछ भी पूरी तरीके से ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए के बिखरने की ऐसी तमाम खबरें आप पिछले कई दिनों से लगातार सुनते आ रहे होंगे। कभी एनडीए के सहयोगी दल के नेताओं को अपने शीर्ष नेतृत्व के फैसले से अलग रुख अपनाते हुए देखा जाता है, तो कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कथित तौर से पलटी मारने की खबरें भी सुनने को मिलती है। और इन्हीं सब खबरों की वजह से बिहार की राजनीति पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। तो वहीं बिहार के राजनीति में सीएम नीतीश कुमार अपने फैसलों से अक्सर सभी को चौंकाते रहते हैं, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार कब किसके साथ रहेंगे और कब किसके जड़ें उखाड़ने में लग जाएंगे, यह बात को समझ पाना काफी मुश्किल है। दोस्तों गठबंधन के नाम पर सीएम नीतीश कुमार कई बार पाला बदलते हुए लोगों को चौंका चुके हैं और एक कदम पीछे हटकर कैसे 2 कदम आगे निकलना है सीएम नीतीश कुमार यह भी जानते हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के एक फैसले ने बिहार की राजनीति को चौंका डाला है, जिसके बाद एक बार फिर से कयास लगाए जाने लगे हैं कि सीएम नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले मेरा नाम संतोष है, आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष निदर्दी फैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि सारी अपडेट मिलता रहेगा। हम 2 बार उन लोगों के साथ चले गए, गलती थी, अब कभी उनके साथ नहीं जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान 6 सितंबर का है, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के लिए बिहार दौरे पर पहुंचे थे। इसी दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने यह बयान दिया था। और यह कोई पहली बयान नहीं है जब नीतीश कुमार ने अपनी ईमानदारी को लेकर सफाई दी थी। इससे पहले भी सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी के सामने भी अपनी सफाई पेश कर चुके हैं, जब पीएम मोदी 19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करने के लिए बिहार पहुंचे थे। यानी कि सीएम नीतीश कुमार लगातार अपनी सफाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि शायद बीजेपी के लिए उन पर भरोसा कर पाना आसान नहीं है। विपक्ष तो लगातार दावा कर ही रहे हैं कि केंद्र में से एनडीए की सरकार जल्द ही गिर जाएगी और गिरने की वजह बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू होंगे। दोस्तों यह दावा हम नहीं बल्कि विपक्ष की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। इसी बीच अब खबरें निकलकर सामने यह भी आ रही है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से नाराज हो गए हैं। कथित तौर पर बीजेपी हाईकमांड से बढ़ती नाराजगी के संकेत पिछले कई दिनों से मिल रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार की बैठक में बीजेपी के मंत्रियों को न्योता ही नहीं दिया जा रहा। तो वही सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें मिलते ही 28 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार दिल्ली भी गए, लेकिन उन्होंने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात नहीं की थी। जिसके बाद अब सीएम नीतीश कुमार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक न्योता भेजा था, लेकिन सीएम नीतीश इस बार भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बुलावे के बावजूद दिल्ली नहीं गए। यहाँ तक कि इससे पहले भी पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई थी, उस बैठक में भी सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद एनडीए में बड़ी टूट को लेकर संकेतों के बाजार गर्म हो गए। दोस्तों इसी बीच आरजेडी ने भी बड़ा दावा कर दिया कि बिहार में कभी भी बड़ा खेला हो सकता है। यानी कि इन सभी संकेतों के आधार पर कथित तौर से सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के बारे में एक चीज कही जाती है कि जब वह कोई फैसला लेते हैं तो आखिरी समय तक वह किसी के भी साथ अपने फैसले को लेकर कोई भी विचार साझा नहीं करते हैं और उनका अगला कदम क्या होगा यह भी सिर्फ उन्हीं को पता होता है। और अगर सीएम नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है तो इसका मतलब है कि सीएम नीतीश कुमार बड़ा कोई फेरबदल करने वाले हैं। दोस्तों सीएम नीतीश कुमार के दल बदलने के पिछले कुछ क्रम पर ध्यान दे तो 2022 में जब सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा था तो कहा जाता था कि उससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार से बात की थी कि क्या आप एनडीए छोड़ रहे हैं, क्योंकि मीडिया में ऐसी खबर चल रही थी। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स पर मत जाइए, हम कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे। लेकिन कुछ घंटों बाद ही सीएम नीतीश कुमार आरजेडी के साथ वाले महागठबंधन में चले गए थे। यानी कि सीएम नीतीश कुमार जो भी फैसला लेते हैं वह उस फैसले को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो वह जब सीएम नीतीश कुमार 28 जनवरी को एनडीए में फिर से शामिल हो गए थे
तब उन्होंने आरजेडी के साथ छोड़ने के साथ ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। उस वक्त भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन को झटका दे दिया था। यानी कि सीएम नीतीश कुमार कब क्या करेंगे यह किसी को नहीं पता होता है। और अब एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के बदले तेवर को देखकर बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी इस डर में आ गई है कि कहीं सीएम नीतीश कुमार 2022 वाला पॉलिटिक्स पैटर्न फिर से ना दोहरा दे। क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बुलावे पर भी बैठक में जाने से मना कर दिया है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी हाई कमांड से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। बाकी दोस्तों, इस पर आप सब क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे या नहीं? जैसा भी आप सब सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। इस वीडियो को, इस खबर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले खबर के साथ। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।